सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि साथियों आप लोग जीके जीएस को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे सीआरपीएफ का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो। साथियों विश्व में कोई भी आप लोग का एग्जाम होता है प्यारे साथियों, आपके लिए जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो साथियों ये खासकर प्रीवियस पेपर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो सीआरपीएफ का है, जो रेलवे की भर्ती निकली है आप लोग की, एसआई की और सीआरपीएफ की। ठीक है, तो उनके लिए खास कर साथियों, तो आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की भी तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाया गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा साथियों, तो अब तो पता चल रहा है कि आप लोग का पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का फिजिकल होगा पहले। ठीक है, तो हो सकता है जैसे भी हो आप लोग तैयारी करते रहिए एकदम अच्छे से। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रिय मित्रों, आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या आप लोग का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये सभी को पता होना चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं कि लूसेंट से पढ़ के आप लोग कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं प्रिय साथियों, तो आप लोग को प्रीवियस पेपर भी हल करना होता है। ठीक है, अगर आप सीआरपीएफ की इतनी अच्छी भर्ती आई है, ठीक है, तो आप लोग उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, जो भर्ती आए उसको उसमें आप लोग फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो यार आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो बता दिया जाए 1885 में, 1950 में, 1889 में, 1947 में। तो साथियों आपके पास ऐसे ही चार ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से आप लोग को टिक मारना होगा पहले ऑप्शन पे, या कोई भी ऑप्शन आप लोग को जो राइट लगता है उसको आप लोग को टिक करके आना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यानी दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एक आणविक अखंड है। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है, तो क्या है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, आर्गन है। तो साथियों इसका आंसर तो आप लोग सभी बता सकते हैं कि बहुत नॉर्मल प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम चलते हैं तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस में भी और सीआरपीएफ में भी। ठीक है, तो जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 बिंदुएं डंकन का संकरा रास्ता है, फिर 10 डिग्री फिक्र, फिर कोको बे है। तो प्रिय साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री फ्रिक। ठीक है, क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं जितने प्रश्न हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रीवियस पेपर के प्रश्न है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को अपने नोट कापी में नोट जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि जीके का एक ऐसा महाखंड होता है, इतना बड़ा है जीके, आप लोग पता नहीं है। ठीक है, तो जीके जहाँ से मिले उसको वहाँ से ज्ञान आप लोग लूटने की कोशिश किया करिए। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं हम अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी हम चौथे प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो क्षय रोग होता है और टीबी रोग होता है उसके कारण क्या होता है। तो साथियों प्रोटोजोआ होता है, कवक होता है, वायरस होता है, बैक्टीरियल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल। जो जो दांत खाद खुजली हो जाती है सभी को, तो बैक्टीरियल में आती हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण आप लोग का होता है। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं पांचवें प्रश्न को पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कैसा साथियों, साथियों बता दिया जाए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप कोई भी एग्जाम दें आप लोग के सभी प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा नहीं प्रश्न है, कम से 12 प्रश्न 15 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग को पता है कि हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे ऐसे आप लोग के लिए मोटिवेशन से रिलेटेड और जीके जिस रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है। ठीक है, सहमत है तो सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। ठीक है, और जो जो वीडियो जो आप लोग को दिया जाता है सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर के वही प्रश्न होते हैं, ऐड होते हैं इसमें। क्लियर है, देख सकते हैं क्या है हमारा, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है, शामिल हो रही है, बढ़ता है, कोई परिणाम नहीं है, संघर्ष। तो संघर्ष होता है आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, अब लोग का पांचवा प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी हम छठे प्रश्न को पढ़ते हैं। छठा प्रश्न क्या है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। तो साथियों पता है आप लोगों को, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है गोदावरी और कृष्ण नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के पास है, क्या है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है तो गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, क्लियर है, चलते हैं सतवें प्रश्न को पढ़ते हैं। सतवां प्रश्न क्या है हमारा, पढ़ सकते हैं कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य।
ठीक है, 0। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 8वां जो प्रश्न आप लोग का है, 8वां प्रश्न क्या है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है। जो अशोक स्तंभ सिंह कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे स्थित है, सांची में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, महरौली में। तो साथियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो सभी को पता होगा बनारस यानी सारनाथ में स्थित है। ठीक है, काशी पता चल गया, बनारस में आप लोग का पता है, सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। चलते हैं इसी प्रकार हम 9वें प्रश्न पे। 9वें प्रश्न को तो पढ़ते हैं कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा कहा जाता है। ठीक है, जो दक्षिण भारतीय मंदिर होते हैं उन्हें प्रवेश द्वार को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, गोपुर कहा जाता है, घर कहा जाता है, विमान कहा जाता है कि अंतरिक्ष कहा जाता है। तो प्रिय मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का गोपुर, गोपुर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। हम इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, यानी हम 10वें प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या है, देख सकते हैं कि सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है। सापेक्ष घनत्व इकाई, कोई इकाई किलो एम, फिर किलो M2 है, फिर किलो M3 है। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कोई नहीं, कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, तो कोई इकाई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10वां प्रश्न भी अच्छे से आप लोग को क्लियर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार चलते हैं हम लास्ट प्रश्न पे, यानी हम 11वें प्रश्न को देखते हैं। ठीक है साथियों, जितने प्रश्न जीके जिसके सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग को पता है, कम पढ़ें ठोस पढ़ें। ठीक है, कम कम से आप लोग का 7 से 8 मिनट का वीडियो में अच्छे से अच्छा कुछ सीख जाए, वही आप लोग के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, डेली डेली सीखें, इसीलिए बोरिंग नहीं होना आप लोग को। ठीक है, देखते हैं। बर्फ का नमक होता है, बर्फ का नमक होता है, बर्फ जो होता है उसका नमक होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, 273 इंटू 15 kP। फिर बी ऑप्शन है 273.15 सेल्सियस डिग्री पे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे आप लोग के पास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, 273.15 के आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रिय मित्रों अभी तक चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।